हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास IT सब्जेक्ट का जो सेट एग्ज़ाम हुआ है अगस्त 2025 में, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर आया था क्लास 10th का IT सब्जेक्ट का, वो 15 मार्क्स का था और टाइमिंग 45 मिनट्स थी। और क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 5 तक 1 मार्क्स के थे। 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और 8 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का था। और 8 में 2 क्वेश्चन थे जिनमें से एक करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अंडर द डैश मेन्यू। जो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर होता है। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर पूछा है। तो क्योंकि स्टाइल्स उसी में हम बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये जो है फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत होता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, फॉर्मेट। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। निम्नलिखित में से कौन जो है संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन जो साइकिल होती है उसके भीतर संचार का एक तत्व नहीं है यानी एलिमेंट नहीं है। तो चैनल, सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, ये हमारे जो हैं कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो टाइम है, समय है, वो उसका एलिमेंट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, टाइम यानी समय। क्वेश्चन थर्ड है द डैश बार इन अ वर्ड प्रोसेसर डिस्प्लेज द पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज पेज नंबर एंड नंबर ऑफ पेजेस। वर्ड प्रोसेसर में डैश बार डॉक्यूमेंट की पोजीशन जैसे पेज नंबर और पेज संख्या दिखाता है। तो नंबर ऑफ पेजेस या कौन से पेज पर हम चल रहे हैं, ये सब हमारा जो है स्टेटस बार में होता है, जो कि बॉटम पे शो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेटस बार, यानी उस पेज का स्टेटस बताता है ये हमें। क्वेश्चन 4 है व्हाट टाइप ऑफ वर्ड शुड वी चूज़ फॉर ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का चयन करना चाहिए। तो हमें जो है सिंपल वर्ड्स का यानी सरल शब्दों का जो है चयन करना चाहिए, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो अगर सिंपल वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे तो सामने वाले को आसानी से हम अपनी बात को समझा पाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन और रीज़न का। असर्शन है संचार दो या अधिक व्यक्तियों के साथ विचारों, भावनाओं आदि के आदान प्रदान की प्रक्रिया का संदर्भित करता है। रीज़न है संचार एक विशाल प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और आर दोनों सही हैं। और ए के लिए आर सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो शेयरिंग ऑफ इमोशंस, आइडियाज़, इसका एक प्रक्रिया होती है और ये बहुत विशाल प्रक्रिया होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। इंग्लिश क्वेश्चन इज असर्शन है कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा विद 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन रेफर करता है एक ऐसी प्रोसेस को जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरचेंज होता है या एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, थॉट्स का, फीलिंग्स का। रीज़न है कम्युनिकेशन इज़ अ वास्ट प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल जो हैं वो हैं सेंडर होता है, द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज, जो मैसेज को इनिशिएट करता है, भेजता है, मैसेज होता है जो मैं इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, द आइडिया, इंफॉर्मेशन और थॉट दैट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड। थर्ड पॉइंट है मीडियम और चैनल। तो ये एलिमेंट क्या होता है कि जिस माध्यम के द्वारा हम मैसेज को भेजते हैं, द मेथड यूज टू सेंड द मैसेज, फॉर एग्जांपल स्पोकन बोलकर, रिटन लिखकर, ईमेल द्वारा। नेक्स्ट एलिमेंट है रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करता है। नेक्स्ट एलिमेंट है फीडबैक, द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर, यानी रिसीवर के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है सेंडर को। तो ये हमारे 5 एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर। इन हिंदी क्वेश्चन था संचार चक्र यानी कम्युनिकेशन साइकिल के विभिन्न तत्वों को लिखिए। तो इसमें जो है 5 मुख्य तत्व होते हैं। प्रेषक यानी सेंडर,
जो मैसेज भेजता है, संदेश यानी मैसेज, जो कि हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो हमारे विचार हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना हो सकती है, या थॉट्स हो सकते हैं। फिर है माध्यम या चैनल, जिसके द्वारा हम मैसेज को भेजते हैं। फिर है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जिसके पास हमने भेजा है, जो हमारे मैसेज को रिसीव करता है। उसके बाद है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो है वो सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज की प्रतिक्रिया देता है कि उसे जो है मैसेज समझ आया है या नहीं। तो इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम और रिसीवर और फीडबैक। 7th क्वेश्चन था, वाई आर स्टाइल्स यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में स्टाइल्स क्यों यूज़ की जाती हैं? तो स्टाइल्स आर यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर टू मेक द डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लुक देने के लिए डॉक्यूमेंट में हम स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग फॉन्ट साइज, कलर और स्पेसिंग अगेन एंड अगेन, बार बार फॉन्ट साइज, कलर, स्पेसिंग को चेंज करने की बजाय यू कैन अप्लाई अ स्टाइल वंस एंड इट विल फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। हम एक ही बार स्टाइल को अप्लाई करेंगे और वो टेक्स्ट को अपने आप ही फॉर्मेट कर देता है। उससे हमें बार बार हर एक टेक्स्ट पर अलग अलग ये सारी चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस सेव्स टाइम एंड हेल्प्स कीप द होल डॉक्यूमेंट लुकिंग द सेम। इससे हमारा टाइम बचता है और ये सारे डॉक्यूमेंट को एक जैसा दिखाने में हमारी हेल्प करता है। इन हिंदी क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में स्टाइल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसर में स्टाइल्स का उपयोग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल दिखाने के लिए किया जाता है। बार बार फॉन्ट साइज, रंग या स्पेसिंग बदलने की बजाय एक बार स्टाइल लगाकर टेक्स्ट को अपने आप फॉर्मेट किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और पूरा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो है वो एक जैसा और साफ सुथरा दिखता है। लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन था, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक करना था हमें। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हाउ टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो इसके हमें इसमें स्टेप्स लिखने थे कि किस तरीके से हम नई स्टाइल बनाते हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। तो जो स्टेप्स हैं वो हैं, फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू बेस द स्टाइल ऑन, यानी उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है जिस पे हमें स्टाइल अप्लाई करनी होती है। फॉर्मेट इट, फॉर्मेट का मतलब है कि उसके कलर को चेंज करना, फॉन्ट को चेंज करना, साइज को चेंज करना। उसके बाद हम जाएंगे गो टू द स्टाइल सेक्शन, स्टाइल सेक्शन पर जाएंगे, यूजुअली इन द टूल बार, जो कि टूल बार में होता है। क्लिक ऑन न्यू स्टाइल और क्रिएट अ स्टाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टाइल को नाम दे देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे या फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक नई स्टाइल अपने हिसाब से बनाकर उसमें सेव कर सकते हैं, जिसे हम आगे यूज़ कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट। इन हिंदी क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में एक नया स्टाइल किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो उसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले उस टेक्स्ट को चुनें जिस पर आप स्टाइल बनाना चाहते हैं। उसके बाद उसे फॉर्मेट करें, जैसे कि फॉन्ट साइज, रंग आदि को। उसके बाद टूल बार में जाकर स्टाइल सेक्शन पर जाएं, न्यू स्टाइल या क्रिएट अ स्टाइल पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी स्टाइल को एक नाम दें जिस नाम से आप उसे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद ओके या सेव बटन पर हमें क्लिक करना है, तो हमारी स्टाइल जो हमने बनाई है वो हमारी जो है सेव हो जाएगी। 8th क्वेश्चन में जो या में क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था वो था हमारा डिस्क्राइब द वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स इन अ राइटर डॉक्यूमेंट। तो कैटेगरीज कितनी है हमारी स्टाइल्स की? 6 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पैराग्राफ स्टाइल, यूज टू फॉर्मेट एंटायर पैराग्राफ। ये जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होती है। इट इंक्लूड्स अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो स्टाइल है वो है कैरेक्टर स्टाइल, यूज टू फॉर्मेट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं इसमें, जैसे कि फॉन्ट टाइप, साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड कलर। पेज स्टाइल, यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ द पेज लाइक मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स एंड पेज साइज। पेज स्टाइल को हम यूज़ करते हैं पूरे पेज पर, यानी पेज को फॉर्मेट करने के लिए, जिसमें हम पेज के मार्जिन्स लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में सेट करते हैं। हेडर्स या फुटर्स हमें लगाने होते हैं। पेज का साइज़ हम उसमें सेट करते हैं। नेक्स्ट जो स्टाइल हमारी वो है फ्रेम स्टाइल, यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट, फ्रेम्स, ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट्स। इट कंट्रोल्स बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड पोजीशनिंग। तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो फ्रेम्स होते हैं, ग्राफिक्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको फॉर्मेट करने के लिए फ्रेम स्टाइल का यूज़ होता है और ये कंट्रोल करता है पेज के बॉर्डर को, बैकग्राउंड को और उसकी पोजीशनिंग को, जो भी ऑब्जेक्ट हम उसमें इंसर्ट कराते हैं। नेक्स्ट स्टाइल है लिस्ट स्टाइल, यूज टू फॉर्मेट बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर्ड लिस्ट। लिस्ट हमारी 2 तरीके की होती हैं,
ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में हम जो है नंबर्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसको फॉर्मेट करने के लिए लिस्ट स्टाइल का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है टेबल स्टाइल, यानी यूज टू फॉर्मेट टेबल्स। टेबल्स जो हम इंसर्ट कराते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, इंक्लूडिंग बॉर्डर, स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट, कि लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है या मिडिल में रखना है टेक्स्ट को, तो अलाइनमेंट होता है। तो टेबल में स्टाइल को यूज़ करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए हम टेबल स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी 6 तरह की स्टाइल हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मोस्टली रिपीट होता है ये। हिंदी क्वेश्चन है, राइटर डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स की विभिन्न कैटेगरी का वर्णन करें। तो 6 कैटेगरी हमारी स्टाइल की। फर्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल, पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन इत्यादि। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ के अंदर चुने गए टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, रंग बदलने हो तो इसके लिए। नेक्स्ट स्टाइल है पेज स्टाइल, पेज के लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे मार्जिन, हेडर, फुटर, और पेज का आकार यानी पेज का साइज। नेक्स्ट स्टाइल है फ्रेम स्टाइल, टेक्स्ट, फ्रेम, चित्र या अन्य वस्तुओं को फॉर्मेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम उसमें इमेजेस जो भी है उनको इंसर्ट कराते हैं उनको। इसमें बॉर्डर, बैकग्राउंड या स्थिति शामिल होती है, यानी बॉर्डर क्या रहेगा हमारे पेज का, फ्रेम का, बैकग्राउंड क्या होगा, या पोजीशन कहाँ पे होगी उसकी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए हम फ्रेम स्टाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल, बुलेटेड या नंबर वाली सूचियों को फॉर्मेट करने के लिए। तो जो लिस्ट हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, उनको अगर हमें फॉर्मेट करना है, स्टाइल यूज़ करना है, तो लिस्ट स्टाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारी टेबल स्टाइल, इसमें तालिकाओं यानी टेबल्स को फॉर्मेट करने के लिए हम टेबल स्टाइल का यूज़ करते हैं। इसमें हम इसके बॉर्डर, स्पेसिंग, बैकग्राउंड, रंग या कलर, और टेक्स्ट का संरेखन यानी टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट लेफ़्ट, राइट या सेल में कहाँ रखना है हमें टेबल के अंदर, उसके लिए हम टेबल स्टाइल का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।